एक ऐसा जानवर जो दरख्त को भी दुश्मन समझता है। गजीला मगर अमन पसंद जानवर है। इसे कहते हैं गैंडा, रीनो। जी हाँ, पाकिस्तान में भी कभी गैंडे पाए जाते थे। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। गैंडे की कितनी इकसाम हैं? गैंडे की नजर कैसी होती है? दुनिया का सबसे छोटा गैंडा कहाँ पाया जाता है? दुनिया में सबसे ज्यादा गैंडा कहाँ पाया जाता है? कौन सा गैंडा मिटने के खतरे से दो चार है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप गैंडे के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे रिनोसेरोस भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, What a nice and beautiful rhino! गैंडा। गैंडा एक अमन पसंद जानवर है। ये बिला जरूरत किसी पर हमला नहीं करता। अफसोस के तफरीक और फजूल रवायात का सहारा लेकर हम इस जानवर को दुनिया से मिटाते जा रहे हैं। कुदरत ने कोई भी जानवर और मखलूक बगैर किसी वजह के पैदा नहीं की। इसकी कुछ ना कुछ अहमियत और फायदे जरूर होते हैं। जानवरों को नाहक मारना गुनाह है। अल्लाह ताला को वही पसंद है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। गैंडे का नाम लेते ही जहन में एक हैबतनाक, खूनख्वार और भारी भरकम जानवर का तस्वर उभर आता है। हालांकि गैंडा एक अमन पसंद जानवर है। हाँ, इसे ये एहसास हो कि कोई इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो फौरन हमला कर देता है। गैंडा अपने देव हेकल बदन, सख्त तैदार जिल्द, नाक पर नस्ब सींग और छोटे दिमाग के बायस जानवरों में मुमताज हैसियत रखता है। घास, हरे भरे पत्ते, टहनियाँ और जड़ें इसकी मनपसंद खुराक है। गैंडे का मोटा ताज़ा जिस्म देखकर लगता है ये बहुत सुस्त जानवर है, मगर ये खतरे में घिर जाए तो बड़ी चुस्ती और फुर्ती दिखाकर सभी को हैरान कर देता है। ये मेमालिया है, यानी गैंडे की मादा बच्चे पैदा करती है और इसे अपना दूध पिलाती है। तारीख बोलती है, माहिरीन कहते हैं कि 12-13 लाख साल पहले गैंडे जैसा जानवर पैदा हुआ। रफ्ता रफ्ता इससे मुख्तलिफ इकसान ने जन्म लिया, जंगलों में जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन जब जंगल कम हो गए तो इनकी कई इकसाम खत्म हो गई। इसलिए आज सिर्फ 5 इकसाम के गैंडे बाकी हैं। 2 किस्म के गैंडे अफ्रीका, जबकि 3 किस्म के एशियाई इलाकों में मिलते हैं। इन 5 इकसाम के गैंडों की अपनी अपनी खसूसियत और आदतें होती हैं। हाथी बेमुकाबला गैंडा। जरा सोच कर बताइए, अगर गैंडे और हाथी का मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? तो जान लें, इस मुकाबले में आमतौर पर हाथी ही फातह ठहरता है। वजह यह है कि दौरान मुकाबला जब गैंडा हाथी के जिस्म पर अपना सींग उतार नहीं पाता तो हाथी अपने दांत मार मार कर इसे जख्मी कर देता है। जख्मी होने के बाद गैंडा मुकाबला करने के काबिल नहीं रहता, तब वो भाग जाता है। ये हाथी से अपने पैरों तले कुचल कर मार देता है। गैंडे की इकसाम। जी हाँ, गैंडे की 5 इकसाम हैं, जिसमें सफेद गैंडा है, स्याह गैंडा है, हिंदुस्तानी गैंडा है, जावा का गैंडा और पाकिस्तानी गैंडा। सफेद गैंडा, हाथी के बाद सफेद गैंडा खुश्की का सबसे बड़ा जानवर है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जिल्द का रंग सफेद नहीं, खाकस्तरी मिट्टी जैसा होता है। दरअसल सफेद गैंडे के बलाई होंठ बड़े चौड़े होते हैं ताकि वो खाने के लिए घास या पत्ते आसानी से तोड़ सके। ये देखकर अफ्रीका आने वाले वलंदरेजियों ने इसे अपनी जुबान में
विजिट कहकर पुकारा, जिसके मानी है खुले मुंह वाला। लेकिन अंग्रेज विजिट को वाइड समझते और फिर गेंडा इसी नाम से मशहूर हो गया। सफेद गेंडे की भी दो इकसाम है, जनूबी सफेद गेंडा और शुमाली सफेद गेंडा। शुमाली सफेद गेंडा अब खत्म हो चुका है, अलबत्ता जनूबी अफ्रीका के सरसब्ज मैदानों और जंगलों में जनूबी सफेद गेंडा मिलता है। इसकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 के करीब है। दुनिया में दर हकीकत इस गेंडे की तादाद सबसे ज्यादा है। स्याह गेंडा ये भी अफ्रीका में मिलता है, मगर इसका रंग स्याह नहीं, भूरा या सफेदी माइल होता है। बस सफेद गेंडे से फर्क करने के लिए इसे स्याह गेंडा कहा जाता है। इसकी 3 किस्में हैं, जो कीनिया, तंजानिया, कैमरून, जनूबी अफ्रीका और अंगोला वगैरह में पाई जाती हैं। ये सफेद गेंडे की निस्बत छोटा होता है। इसका वजन 800 से 1400 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई 11 से 12 फुट और ऊंचाई 4 से 6 फुट तक होती है। मादा छोटी होती है। इसके सर पर 2 सींग होते हैं। बड़ा सींग 20 से 55 इंच तक लंबा होता है। दुनिया में तकरीबन 2500 स्याह गेंडे मौजूद हैं। ये गेंडा पत्ते, टहनियाँ, घास वगैरह खाता है। इसका मुंह सफेद गेंडे की निस्बत कम चौड़ा होता है। ये भी पानी पिए बगैर 4-5 दिन गुजार लेता है। सुबह और शाम खाता पीता है, जबकि दोपहर को आराम करता है। स्याह गेंडा इंतहाई पसंद जानवर है, ताहम सफेद गेंडे के बरक्स किसी खास इलाके तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आजाद फिरता रहता है। पानी और खुराक की तलाश में दूर दूर तक चला जाता है। स्याह गेंडा गेंडों की तमाम इकसाम में सबसे ज्यादा गजीला है। मामूली सा खतरा भी इसे परेशान कर देता है। परेशानी और घबराहट के आलम में दरख्तों को भी दुश्मन समझकर आंखें निकाल कर उन्हें टकरे मारना शुरू कर देता है। मादा 2-3 वर्ष बाद एक बच्चा देती है। ये अमूमन 30 से 35 साल तक जिंदा रहते हैं। स्याह गेंडा तमाम गेंडों में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है। ये कुछ फासले तक 34 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। हिंदुस्तानी गेंडा एशिया में पाए जाने वाले गेंडों में ये सबसे बड़ा गेंडा है। जनूबी नेपाल, भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश, शिमाली बहार, शिमाली बंगाल और असम के मैदानों में पाया जाता है। आज से 5000 साल पहले ये गेंडा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जंगलों में भी मौजूद था, लेकिन अब वहां से खत्म हो चुका है। इन गेंडों की तकरीबन 3000 के करीब तादाद है। इनमें से 2000 के करीब सिर्फ असम में मिलते हैं। हिंदुस्तानी गेंडा भी अफ्रीकी सफेद गेंडे की तरह देव हेकल हैवान है, ताहम इसका वजन कम होता है। इसका वजन 2200 से लेके 3000 किलोग्राम तक होता है, मगर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ये 5 फुट से 7 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी लंबाई 13 फुट तक होती है। इसके सर पर 25 सेंटीमीटर लंबा एक सींग होता है। जिल्द गंदमी होती है। इस पर बाल नहीं होते। उम्र 40 साल तक होती है। ये घास, पत्ते और जड़ें वगैरह खाता है। दोपहर किसी झील या तालाब में मजे से नहाता है। माहिर तैराक है। अमूमन तन्हा रहता है, मगर अफ्रीकी गेंडों के बरक्स ज्यादा गजीला नहीं होता। अगर इसके इलाके में कोई दूसरा गेंडा आ जाए तो इसे बर्दाश्त कर लेता है। एक खास बात यह है कि हिंदुस्तानी गेंडे आपस में लड़ें तो सींग की बजाय दांत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जावा का गेंडा ये गेंडा एक जमाने में बहार, असम, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के कई जज़ायर में पाया जाता था, लेकिन आज सिर्फ इंडोनेशिया जजीरे जावा के अजंग कोलोन नामी पाक तक महदूद है। इस पाक में भी जावा गेंडे की तादाद सिर्फ 50 है। कई माहिरीन के नजदीक इस गेंडे की नस्ल सबसे ज्यादा मिटने के खतरे से 2-4 है। ये छोटा गेंडा है। इसकी ऊंचाई 4 से 6 फुट तक और लंबाई 10.5 फुट तक होती है। इसका वजन 900 से 2000 किलोग्राम होता है। इसके सर पर 25 सेंटीमीटर लंबा सींग होता है। ये गेंडा लड़ाई के दरमियान अमूमन सींग इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने सींग से तालाब की मिट्टी खुरचने, पौधे गिराने और घनी झाड़ियां हटाने का काम लेता है। माहिरीन हैवानात अब तक जावा गेंडे का करीब से मुशाहिदा नहीं कर सके, क्योंकि ये लंबी घास और पौधों वाले इलाकों में रहता है। पत्ते, घास और टहनियां वगैरह खाता है। मादा
3-4 साल बाद एक बच्चा देती है। ये गैंडा बिलअमूम 3 से 40 साल तक जिंदा रहता है। इंडोनेशिया हुकूमत जावा गैंडे को खत्म होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी गैंडा एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा गैंडा पाकिस्तान में पाया जाता था। इसका खास ठिकाना सूबा बलोचिस्तान था। अफसोस कि वो अब इस इलाके में खत्म हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा मेमालिया भी कहा जाता था। 1999 में फ्रांसीसी माहिरी ने डेरा बख्ती के इलाके में इसका 3 लाख साल पुराना पूरा ढांचा दरियाफ्त किया। बलोचिस्तान में मिलने के बायस इसका नाम बलोची थ्रेरियम भी है। ये गर्दन की ऊंचाई समेत 11 फुट ऊंचा, 28 फुट लंबा था। इसका वजन 10 से 15 टन तक होता था। इसकी गर्दन और टांगे लंबी थी, इसलिए जिराफे की दरख्त से पत्ते और टहनियां तोड़कर खाता था। इसके सर पर कोई सींग नहीं था। सुमात्रा गैंडा, जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा गैंडा इंडोनेशी जजीरे सुमात्रा में मिलता है। इसके जिस्म पर बाल भी सबसे ज्यादा होते हैं। ये 3 से 5 फुट ऊंचा जबकि 8 से 10 फुट लंबा होता है। इसका वजन 500 से 800 किलोग्राम तक होता है। ये बड़ा चुस्त चालाक होता है। ये पहाड़ों पर भी फुर्ती से चढ़ जाता है। ये पत्ते और घास खाता है। 30 से 40 साल तक जिंदा रहता है। सुमात्रा गैंडे की नस्ल भी खत्म होने के खतरे से 2-4 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी तादाद सिर्फ 275 रह गई है। क्या आप जानते हैं गैंडा गोबर और पेशाब के जरिए इलाके की सरहद बनाता है ताकि दूसरे गैंडे समझ जाएं ये उसका इलाका है। मादा 2-3 साल बाद एक बच्चा देती है। पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन 40 से 65 किलोग्राम तक होता है। गैंडा आमतौर पर 30 से 40 साल तक जिंदा रहता है। सफेद गैंडा 31 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। गैंडे की जिस्मात, गैंडा देवहिकल जिस्म, बड़े सर, छोटी गर्दन और चौड़े सीने का मालिक होता है। इसका वजन 3500 किलोग्राम तक होता है। 11 से 15 फुट लंबा ये गैंडा 6 से 7 फुट तक ऊंचा होता है। दुनिया का सबसे भारी सफ़ेद गैंडे का वजन 4500 किलो था, जो अब मर चुका है। सफ़ेद गैंडा 2 सींग रखता है। पहला सींग बड़ा और 35 से 39 इंच तक लंबा होता है। कुदरत ने इस गैंडे की गर्दन में बहुत मजबूत अजलात रखे हैं ताकि चलते हुए बासानी अपना भारी भरकम सर उठा सके। इसके जिस्म पर दुम और कानों के अलावा कहीं बाल नहीं होते। गैंडे की तमाम इकसाम में सफेद गैंडा ही मिलजुल कर रहना पसंद करता है। अमूमन 10 से 14 गैंडे ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। ये घास के मैदानों में रहता है। सफेद गैंडा आधा दिन घास खाने और बकिया वक्त आराम करने और दीगर कामों में गुजारता है। ये घास के मैदानों में रहता है। सफेद गैंडा आधा दिन घास खाने और बकिया वक्त आराम करने और दीगर कामों में गुजारते हैं। दिन में 2 बार पानी पीते हैं। ताहम ये जानवर पानी पीने बगैर 5 दिन गुजार सकते हैं। इसे कीचड़ में लोटपोट होना बहुत पसंद होता है। दरअसल यूं इसके जिस्म पर लगने वाली मिट्टी इसे तेज धूप, कीड़े मकोड़ों से महफूज रखती है। एक बालक गैंडा मखसूस इलाकों में भी रहता है। तहकीक, जी हाँ, गैंडे की नज़र खासी कमज़ोर होती है, लिहाजा वो इस कमी को सुनने और सूंघने की हिस्सों से पूरा कर लेता है। अमूमन जब भी कोई इंसान या दूसरा जानवर इसके करीब आए तो इनके बू सूंघकर चौकन्ना हो जाता है। अगर खतरा महसूस करे तो सर झुकाकर एक पैर ज़मीन से रगड़ता है, फिर दुश्मन की तरह पूरी कुव्वत से दौड़ता है और अपने सींग से उसे निशाना बनाता है। इस हालत में उसका सींग किसी इंसान या जानवर को शदीद जख्मी कर देता है। जी हाँ, अगर खतरा महसूस करे तो सर झुकाकर एक पैर जमीन से रगड़ता है, फिर दुश्मन की तरह पूरी कुव्वत से दौड़ता है और उसे अपने सींग से निशाना बनाता है। इस हालत में उसका सींग किसी जानवर या इंसान को शदीद जख्मी कर देता है। दौड़ लगाते वक्त गैंडे की रफ्तार अमूमन 30 मील फी घंटा होती है। इंसान और जानवर डर कर भाग कर खड़े होते हैं। गैंडा दौड़ते वक्त मुख्तलिफ आवाज़ें भी निकालता है ताकि दुश्मन को डरा सके। 2 गैंडों की लड़ाई बड़ी खौफनाक होती है। अमूमन ताकतवर
और जवान गेंडा ही फतह हासिल करता है। एक इलाके में कब्जा जमाने की खातर गेंडों में जंग होती है। आप वालिदैन या दोस्तों के साथ मिलकर तहकीक कीजिए कि लड़ाई के वक्त गेंडा कैसी आवाजें निकालता है और किस तरह की हरकतें करता है। अहम तरीन बात, गेंडे का बच्चा 3 साल तक माँ के साथ रहता है। माँ इसे सिखाती है कि कैसे खाते पीते, कीचड़ में गुस्सल करते हैं और दुश्मनों से बचते हैं। अगर कोई शेर या चीता बच्चे पर हमला करे तो वो बहुत बहादुरी से मुकाबला करके अपने बच्चे की हिफाजत करती है। गेंडा गजीला जानवर है, मगर अल्लाह ताला ने इसके दिल में भी बच्चों के लिए मोहब्बत और रहम के जज्बात रखे हैं। सींग की कहानी, हर गेंड की नुमायां खसूसियत खंजर की तरह खमदार, लंबा और नुकीला सींग है। अफ्रीकी गेंडे लड़ते या दिफा करते हुए इसको बेतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। एशियाई गेंडे इससे मिट्टी खोदते और पौधे तोड़ते हैं। गेंडे का सींग केराटिन मादे से बना होता है। ये हमारे नाखून और बाल भी इसी मादे से बनते हैं। अफसोस कि यही सींग गेंडों की मौत का सामान भी बन गया है। दरअसल जनूब मशरकी एशिया में आबाद लाखों लोग समझते हैं कि गेंडे के सींग का सफूफ कई बीमारियों का इलाज है, लिहाजा वहाँ इस सींग की बहुत मांग है। ये सींग हासिल करने के लिए शिकारियों ने पिछले 2 वर्षों में लाखों गेंडे मार डाले। अब दुनिया में ये कीमती जानवर बहुत कम रह गया है। हकीकत में गेंडे का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। चूंकि गेंडों की नज़र कमज़ोर होती है, लिहाजा वो मुख्तलिफ आवाज़ें इकसाम निकाल कर एक दूसरे से राब्ता करते हैं। तहकीक से पता चला है कि गेंडे 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर पैगाम रसानी करते हैं। मसलन ख़तरा हो तो गेंडा हल्की हल्की चीखें मारता है। जब दुश्मन पर हमला करने का आगाज़ करे तो लंबी चीख मारता है। किसी दूसरे गेंडे को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना हो तो इंतहाई तेज़ आवाज़ निकालता है। हाल ही में इंडोनेशिया के अजंग कोलन पार्क में खुफिया कैमरे से 4 जावा गैंडों की तस्वीर लगी। इन तस्वीर में 2 मादा गैंडों और उनके बच्चों को दिखा गया था, जिसमें एक नर है एक मादा। माहिरीन का कहना है कि मादा बच्चे की निशानदेही एक हौसला अफजाया बात है, क्योंकि पहले मादा होने वाले गैंडे ज्यादातर नर थे। माहिरीन ने मजीद कहा है कि मादा बच्चे की वजह से गैंडे की नस्ल के मिटने का खतरा वाज़ह तौर पर कम हो गया है, जो कि खुशाइन अलामत है। जी हाँ, ये है गेंडा, दुनिया का सबसे बड़ा गेंडा। एक जानवर जो दरख्त को भी दुश्मन समझता है। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।